नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्रतिदिन जुर्म का सैलाब तो आप लोग देख ही रहे हैं। जुर्म थमने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे हैं। हर जुर्म में कहानी एक जैसी ही होती है, सिर्फ शहर, प्रदेश, थाने, कस्बे, गांव, मोहल्ले बदल जाते हैं। क्राइम करने का तरीका लगभग एक जैसा ही होता है, बस कातिल बचने के लिए नया नया तरीका जरूर ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन कहते हैं कातिल कितना भी चालाक क्यों न हो, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक तो कर ही देता है। बस यही चूक कातिल को असली मंजिल तक पहुंचाने में पुलिस की मददगार साबित हो जाती है। कत्ल तो दुनिया में बहुत होते हैं, लेकिन आजकल जिस तरीके से रिश्तों को तार तार किया जा रहा है, शायद दुनिया में कभी नहीं हुआ होगा। जो बच्चे अपने माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, बुआ भतीजों के लिए कलेजा चीरते रहते थे, वही कहीं ना कहीं लालच के चक्कर में या फिर मोहब्बत के पागलपन में इन्हीं रिश्तों का गला घोटने में लगातार लगे हुए हैं। अब ध्यान देते हैं हत्यारिन बेटी और हत्यारिन बहन की क्रूर और घटिया मानसिकता के चलते साजिशन कत्ल की कहानी की तरफ। लड़कियां तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन ऐसी लड़की बहुत कम देखने को मिलती है। एक ऐसी लड़की जो थी तो लड़की, लेकिन चाल चलन, रंग ढंग, पहनावा सब कुछ लड़कों जैसा। वो लड़की है मगर लड़कों की तरह रहती है। उसका रहन सहन लड़कों की तरह है। वो लड़कों जैसे कपड़े ही पहनती है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन इसके बाद अचानक उस लड़की के घर में लूटपाट हुई और इसी दौरान उस लड़की की माँ और भाई दोनों का कत्ल कर दिया गया। मामला पुलिस तक पहुँचा। छानबीन के दौरान पुलिस कातिल का सुराग तलाश रही थी और जब इस डबल मर्डर का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। वो लड़की जो अपनी माँ और भाई की मौत का मातम मना रही थी, वही जेल पहुँच गई। आइए आपको सुनाते हैं पूरी दास्तान। दरअसल लड़कों की तरह रहने वाली वो लड़की ही कातिल है, जिसने अपने भाई और मां को मौत के घाट उतार दिया। रिश्तों को तार तार करने और दिल दहला देने वाली ये वारदात हरियाणा के यमुनानगर की है। पुलिस ने कातिल बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इस डबल मर्डर में आरोपी लड़की के मामा का लड़का भी शामिल है, जो अभी तक खैर फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ये घटना है 23 जून 2024, दिन था रविवार की शाम यमुनानगर के आज़ाद नगर इलाके की गली नंबर 2 के एक घर में लाश मिली। लाश माँ बेटे की थी, जिनका कत्ल किया गया था। पुलिस को लूट और हत्या की सूचना मिली थी। मरने वाले में 45 वर्षीय मीना और उनका 23 वर्षीय बेटा राहुल शामिल थे। परिवार में एक लड़की काजल भी रहती है, मगर उसने पुलिस को बताया कि उसे माँ ने जूस लेने मार्केट भेजा हुआ था। जब वो वापस घर लौटी तो बाहर भाई गिरा हुआ पड़ा था और माँ बेड पर मुर्दा पड़ी थी। काजल के मुताबिक घर का सामान बिखरा हुआ था और लूटपाट की गई थी। कहानी वास्तव में चौंकाने वाली है। इस कहानी को आप सुनेंगे तो उस लड़की के ऊपर आपको गुस्सा जरूर आएगा, लेकिन वो कानून के दायरे में है, जेल जा चुकी है। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि घर में लगा इकलौता सीसीटीवी कैमरा सुबह से बंद था। सबसे बड़ी कहानी यहीं पर फंसती है, कहानी यहीं पर मोड़ लेती है। और सबसे बड़ी ये बात कि काजल की आंख में एक भी आंसू नहीं था और ना ही उसके चेहरे पर अपनों को खोने का गम दिखाई दे रहा था। पुलिस को काजल ने जो कहानी सुनाई उसमें अधिकारियों को बिल्कुल भी दम नजर नहीं आया। इसके बाद शक की सुई काजल की तरफ घूम गई और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने तोते की तरह सारी साजिश अपनी जुबान से उगल दी। सिटी थाने के एसएचओ जगदीश चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की पूछताछ में काजल ने खुलासा किया कि इस दोहरे हत्याकांड में उसका साथ उसके मामा के लड़के ने भी दिया। मामा के लड़के के साथ पहले से प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था, लिहाजा वह काजल के साथ रहने को और साथ देने को राजी हो गया। मगर काजल के इस खौफनाक कदम के पीछे का कारण जानकर एक बार अधिकारी भी दंग रह गए। एसएचओ जगदीश चंद्र ने बताया कि काजल शुरू से ही लड़कों की तरह बनकर रहती है और इस बात को लेकर अक्सर उसकी मां और भाई के साथ उसकी तकरार भी होती रहती थी। गुस्से में आकर काजल ने अपने मामा के लड़के के साथ मिलकर पहले अपनी माँ के सिर पर वार किया, फिर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने अपने भाई राहुल के सिर पर भी वार किया। जब वो जमीन पर गिर गया तो उसका गला दबाकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। देखिए, एक बहन एक भाई के साथ इतना घिनौना कृत्य कर सकती है। किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरीके का घटिया काम एक बहन अपने भाई के साथ कर सकती है। रक्षाबंधन को प्रत्येक वर्ष वो अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती थी, लेकिन जरा भी उसे शर्म नहीं आई कि हम अपने भाई का कत्ल करने जा रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। और शायद उसने ये भी नहीं सोचा कि हमारी ज़िंदगी शायद आज के बाद सलाखों के पीछे गुजरेगी। बहन थी, बहन को एक बार जरूर गौर करना चाहिए था कि हमारा भाई है और वो एक माँ थी। माँ ने अपनी बेटी को जन्म दिया, अपनी गोद में खिलाया, अपने आंचल तले दबा करके रखा, लेकिन उस बेटी ने एक माँ की तरफ भी जरा भी गौर नहीं किया कि हम अपनी सगी माँ के साथ कैसा दुस्साहस करने जा रहे हैं, कैसा कदम उठाने जा रहे हैं, उसकी जान लेने जा रहे हैं। जरा भी उस बेटी ने अपनी माँ की तरफ ममता नहीं जुटाई। इस पूरे खुलासे के बाद पुलिस ने काजल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक काजल को रिमांड पर लेकर
गहन पूछताछ की जा रही है और बहुत जल्द उसके मामा के लड़के को भी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है। मैं भी कहना चाहूँगा कि इन कातिलों के साथ जरा भी रहम नहीं होना चाहिए। इनको पूर्ण रूप से सज़ा मिलनी चाहिए, जिस तरीके से बराबर कातिलों को सज़ा मिलती आई है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन कातिलों के साथ अगर आज रहम किया गया तो क्राइम की डोर और लंबी होती जाएगी और शायद ये डोर छोटी होने का नाम नहीं लेगी। तो इस तरीके की सज़ा इनको मिलनी चाहिए। जो आगे क्राइम करने की सोचे उसका कलेजा सोचकर और सुनकर कांप जाए। इस तरीके की सज़ा इन कातिलों को मिलनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना और हंसी खुशी के साथ अपने परिवार के साथ अपना जीवन व्यतीत करना। और इस तरीके के क्राइम के चक्कर में कभी भी पड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो क्राइम के चक्कर में पड़ने के बाद ज़िंदगी तबाह हो जाती है और शायद पूरी की पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजरती है। और अगर आपका साथिल क्राइम है तो आपको मौत की भी सज़ा हो सकती है। इसलिए हमेशा क्राइम से बचकर रहिए और जहाँ तक हो सके कानून से दूरी बनाकर रहिए। अगर आप कानून से दूरी बनाकर रहेंगे तो आपके अंदर दुस्साहस नहीं होगा कि हम कोई क्राइम करें। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम दें और आप लोग वीडियो देख करके उन वीडियो से कुछ सीखें, कुछ अच्छे विचार ग्रहण करें, ताकि अगर आपके हाथ क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके हाथों को रोकने में आपकी मैं मदद करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।